नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी चौथी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, और आज की जो हमारी चौथी क्लास है। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की यदि बात की जाए तो आज की जो है हमारी चौथी क्लास है। कल की क्लास में हम जान लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, जो कि दो चार स्थल बचे हैं, इनको कंप्लीट कर लेते हैं। और उसके बाद जो है दोस्तों वैदिक काल के बारे में जानेंगे, यानी वैदिक सभ्यता के बारे में। तो दोस्तों, हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे कालीबंगा। यानी कालीबंगा से जो है कौन कौन से साक्ष्य यानी एविडेंस मिले, इन सभी की चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। जैसे यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, हल के निशान, काली चूड़ियाँ मिली हैं, ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं, साथ ही दोस्तों हाथी दांत से बनी कंघी मिली है। तो बहुत सारी हैं चीज़ें जो यहाँ से मिली हैं, तो इन सभी को लिखने वाले हैं। हेडिंग डालेंगे यहाँ पे कालीबंगा। कालीबंगा कालीबंगा की यदि बात की जाए तो यहाँ से किस किस का एविडेंस जो है मिला, तो देख लें। सबसे पहले हम बात करेंगे दशरथ शर्मा ने जो है इसे सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी कहा था। लिखेंगे दशरथ शर्मा ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी कहा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दशरथ शर्मा ने जो है किस स्थल को हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी कहा था, तो कालीबंगा को जो है कहा था। साथ ही जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, या हल्के निशान जो है मिले हैं। कहाँ से मिले ये कालीबंगा से मिले। कहाँ से दोस्तों? कालीबंगा से जो है मिले। अब आते हैं 7 आयताकार हवन कुंड या अग्निकुंड मिले। 7 आयताकार हवन कुंड या अग्नि कुंड जो है मिले हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं काली चूड़ियाँ मिली हैं। काली चूड़ियाँ जो कि मिट्टी की बनी थी। काहे की दोस्तों? मिट्टी की बनी थी। और इन्हीं काली चूड़ियों के नाम पर जो है इस स्थल का नाम जो है क्या पड़ा है? कालीबंगा जो है पड़ा है। अब दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं। ऊँट की हड्डियाँ या अस्थियाँ कहाँ से मिली हैं? तो ऊँट की हड्डियाँ या अस्थियाँ मिली हैं कालीबंगा से। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों, यहाँ पे बात आती है फर्श में ईंटों का प्रयोग हुआ था। फर्श में ईंटों का प्रयोग, तो फर्श में जो है ईंटों का प्रयोग किया गया था यहाँ पे कालीबंगा में। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं हाथी दांत से बनी कंघी मिली है। हाथी दांत से बनी कंघी। हाथी दांत से बनी कंघी मिली है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे नोट करके लिख लेते हैं। नोट करके लिखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती वस्त्र, हाथी दांत से बने सामान, हाथी दांत से बने सामान, व मन के आदि का निर्यात करते थे। किसका? मन के आदि का जो है निर्यात करते थे। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं सिलवट्टा एवं भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। सिलवट्टा
सिलवट्टा एवं प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं लकड़ी की नाली मिली है, लकड़ी की नाली जो है यहाँ से मिली है। किसकी दोस्तों? लकड़ी की नाली मिली है यहाँ से। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य। अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य जो है यहाँ से मिले हैं। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो है एकमात्र स्थल था जहाँ पर जो है सामान्य लोगों के लिए जो है सुरक्षा दुर्ग बनाए गए थे। तो दोस्तों यहाँ पे इस पॉइंट को लिख लेते हैं और अच्छे से भी समझेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहाँ पर पूर्वी टीले पर किलेबंदी की गई थी किलेबंदी जो है की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं धोलावीरा। तो दोस्तों 2-4 हो रहे हैं, 2-2 पॉइंट हो गए, इनको लिख लेते हैं फिर एक साथ रिवीजन कर लेंगे इनका। यह आता है दोस्तों धोलावीरा की यदि बात की जाए तो धोलावीरा से जो है क्या क्या जो है यहाँ से पाया गया है। तो यहाँ से हम बात करते हैं जैसे दोस्तों सबसे पहले ये कहाँ पे है? गुजरात में। धोलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में। अब दोस्तों यहाँ से क्या मिला है? जल प्रबंधन के साक्ष्य जो है यहाँ से मिले। और साथ ही दोस्तों सुनामी के साक्ष्य जो है यहाँ से मिले हैं। और साथ ही दोस्तों स्टेडियम के साक्ष्य यानी खेल के मैदान के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सुरकोटता देख लेते हैं, फिर वनावली और रंगपुर, ये 2 और हैं, 2-2 पॉइंटों के। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं सुरकोटता। तो ये सुरकोटता भी कहाँ पे है दोस्तों? ये भी गुजरात में है। और ये जो है एक बंदरगाह था, याद रखेंगे दोस्तों, क्या था? बंदरगाह था। अब यहाँ से जो है क्या मिला है? तो यहाँ की हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ से जो है हाथी, घोड़े व भेड़िए की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। लिखेंगे घोड़े, हाथी व भेड़िया की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सुरकोटता से मिले। कहाँ से? सुरकोटता से। साथ ही पत्थर की किलेबंदी होती थी, पत्थर की किलेबंदी कहाँ थी दोस्तों? सुरकोटता में। कहाँ पे थी दोस्तों? सुरकोटता में। अब यहाँ पे आते हैं वनावली की यदि बात की जाए तो ये वनावली दोस्तों, वनावली की यदि बात करते हैं तो ये वनावली कहाँ पे है? हरियाणा में। कहाँ पे दोस्तों? हरियाणा में। अब यहाँ से क्या क्या मिला है? हाथी दांत की कंघी मिली है, जो कि हमने कालीबंगा में भी इसके साक्ष्य पाए गए हैं। जौ के दाने मिले हैं, मिट्टी का हल मिला है खिलौने के रूप में। हाथी दांत की कंघी, हाथी दांत की जो है कंघी मिली है। और साथ ही दोस्तों यहाँ बात करते हैं जौ के दाने मिले हैं। और साथ ही यहाँ पे बात करते हैं मिट्टी का हल मिला है, मिट्टी का हल खिलौने के रूप में, जो है मिला है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं रंगपुर की, यानी रंगपुर से जो है क्या क्या मिला है? रंगपुर की यदि बात की जाए तो रंगपुर से जो है क्या क्या मिला है? तो यहाँ पे हम बात करते हैं रंगपुर धान की भूसी मिली है दोस्तों यहाँ से।
धान की भूसी या धान की खेती के साक्ष्य। धान की खेती के साक्ष्य। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। घोड़े के अस्थि पंजर। घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं दोस्तों रंगपुर से। और साथ ही दोस्तों लोथल, सुरकोटदा व कालीबंगा से भी मिले हैं। लोथल, सुरकोटदा, कोटदा व कालीबंगा से भी जो है मिले। कहाँ से दोस्तों? कालीबंगा से। तो दोस्तों यह हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। याद रखें दोस्तों, टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे एक बार आप इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाए। यानी कालीबंगा दोस्तों, कालीबंगा की यदि बात की जाए, कालीबंगा, तो कालीबंगा को जो है दशरथ शर्मा ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी कहा था। तो पूछा गया क्वेश्चन है कि किसने जो है कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी कहा था? तो दशरथ शर्मा के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा दोस्तों? दशरथ शर्मा के द्वारा जो है कहा गया था। तो ये आपको याद रखना है। जुते हुए खेत के साक्ष्य या हल के निशान कहाँ से मिले? कालीबंगा से। 7 आयताकार हवन कुंड या अग्निकुंड। तो आपने देखा होगा हिंदू धर्म में जब पूजा पाठ करते हैं तो हवन कुंड बनाए जाते हैं जिसमें हवन किया जाता है। तो इन्हीं को जो है हवन कुंड या अग्निकुंड कहा जाता है। ये 7 मिले कालीबंगा से। यानी यहाँ के लोग जो है पूजा पाठ करते दौरान हवन कुंड करते होंगे। काली चूड़ियाँ मिली हैं जो कि मिट्टी की होती थी और इन्हीं काली चूड़ियों के नाम पर कालीबंगा का नाम पड़ा है। ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं या अस्थियाँ मिली हैं। फर्श में ईंटों का प्रयोग, यानी यहाँ पर जो है दोस्तों कालीबंगा में जो घर बने हुए थे उनमें जो है फर्श में ईंटों का प्रयोग किया गया था। साथ ही हाथी दांत से बनी कंघी मिली है। यानी आपने देखे होंगे हाथी के बड़े बड़े जो दांत हैं उनसे बनी हुई कंघी मिली है। कहाँ से? कालीबंगा से। यहाँ पे नोट करके लिख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है सूती वस्त्र, हाथी दांत से बने सामान, मन के आदि का निर्यात करते थे। मन का क्या होता है? ये एक प्रकार का पत्थर होता था जिसका जो है ज्वेलरी या आभूषण बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। और इस मनके का कारखाना कहाँ पे मिला है? चनोदड़ो में मिला था। कहाँ पे दोस्तों? चनोदड़ो में, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक केंद्र माना गया था। औद्योगिक केंद्र जो है माना गया था चनोदड़ो को। सिलबट्टा दोस्तों, सिलबट्टे की यदि बात की जाए तो आपने देखा होगा गांव में जो है सिलबट्टे का प्रयोग मिर्च मसाला पीसने का काम करते हैं। साथ ही यहाँ से प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य है। यानी यहाँ पर जो है पहले भूकंप आता होगा। तो भूकंप आने का कारण क्या है? जब पृथ्वी के नीचे प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो जो है भूमि में जो है हलचल पैदा होती है। तो उसी को जो है दोस्तों भूकंप कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है लकड़ी की बनी हुई नाली। यानी लकड़ी की नाली कहाँ से मिली? कालीबंगा से। अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य। अंत्येष्टि संस्कार क्या होता है? जब देखा होगा आपने हिंदू धर्म में कोई मर जाता है तो उसका दाह संस्कार जो है किया जाता है, यानी उसको जो है जलाया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है। तो उसी को अंत्येष्टि संस्कार जो है कहा जाता है। तो इसके साक्ष्य मिले हैं दोस्तों कहाँ से? कालीबंगा से। साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहाँ पर जो है पूर्वी टीले पर किलेबंदी की गई थी। कहाँ पे दोस्तों? पूर्वी टीले पर किलेबंदी की गई थी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है 2 टीलों में विभाजित थी। ये था दोस्तों पश्चिमी टीला, पश्चिमी टीला, और ये था दोस्तों पश्चिमी, और ये था पूर्वी टीला, पूर्वी टीला। अब दोस्तों यहाँ पर जो है राजा और सरदार रहते थे। राजा या सरदार जो है यहाँ पर रहते थे पश्चिमी टीले पर, और यहाँ पर जो है सामान्य लोग रहते थे। सामान्य लोग जो है रहते थे। अब दोस्तों यहाँ पर यानी पश्चिमी टीले के चारों ओर जो है इस प्रकार किलेबंदी जो है की जाती थी या सुरक्षा दुर्ग बनाए जाते थे राजा और सरदार की सुरक्षा के लिए। लेकिन कालीबंगा एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पर जो है पूर्वी टीले की भी जो है किलेबंदी की गई थी, यानी सामान्य लोगों की रक्षा के लिए। तो यह आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं धोलावीरा की। धोलावीरा की यदि बात की जाए तो ये गुजरात में, कहाँ पे? गुजरात में। और ये धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जो कि 3 टीलों में विभाजित था। और यहाँ से जल प्रबंधन के साक्ष्य मिले। कैसे? जल प्रबंधन के साक्ष्य मिले हैं। तो आज वर्तमान समय में आपने देखा होगा जल प्रबंधन के लिए जो है कई परियोजनाएं बनाई जाती हैं जिनको डैम भी कहा जाता है। तो इस प्रकार के साक्ष्य धोलावीरा से मिले हैं। साथ ही सुनामी के साक्ष्य मिले हैं। कैसे दोस्तों? सुनामी के साक्ष्य जो है मिले हैं।
सुनामी क्या होती है? तो दोस्तों आपने देखा होगा समुद्र में जब बड़ी बड़ी लहरें उठकर आती हैं तो सुनामी का कारण बनती है। यानी जब समुद्र के नीचे धरती में जो है हलचल पैदा होती है तो इसी के कारण जो है ये सुनामी की लहरें जो है ऊपर उठ जाती हैं और इसी को सुनामी कहा जाता है। ये खेल स्टेडियम के साक्ष्य है। यानी दोस्तों धोलावीरा से जो है स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन अभी तक ये पता नहीं लग पाया कौन सा खेल यहाँ के खेलते थे। सुरकोटता कहाँ पे है? गुजरात में। ये एक बंदरगाह यानी पोर्ट था। यहाँ से घोड़े, हाथी, भेड़िया की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, साथ ही पत्थर की किलेबंदी। तो दोस्तों सुरकोटता में जो किलेबंदी की गई थी वह पत्थर से जो है किलेबंदी की गई थी, केवल पश्चिमी टीले की। अब दोस्तों बनावली की यदि बात करते हैं, बनावली तो यहाँ से हाथी दांत की कंघी मिली है, जौ के दाने मिले हैं, मिट्टी का हल मिला खिलौने के रूप में। यानी मिट्टी का हल कहाँ से मिला? खिलौने के रूप में। ये मिला है दोस्तों बनावली से। रंगपुर की बात की जाए तो यहाँ से धान की भूसी या धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। घोड़े के अस्थिपंजर लोथल, सुरकोटता व कालीबंगा सभी जो है मिले हैं। तो ये आपको याद रखना। अब ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा नया टॉपिक शुरू होता है दोस्तों, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता की यदि बात की जाए तो इसका समय जो है 1500 BC से लेकर 600 BC तक जो है रहेगा। और इस वैदिक सभ्यता को जो है हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं, पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल में। और इसका पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल का समय रहता है दोस्तों 1500 BC से लेकर 1000 BC तक, जिसमें हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा भाग है दोस्तों उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का समय रहता है 1000 BC से 600 BC तक। इसमें हम 3 वेदों को पढ़ते हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्व वेद के बारे में इसमें जानेंगे। अब जैसे दोस्तों वेदों का संकलन किया था महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा। वेदों की संख्या है 4 अथर्व, यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। साथ ही इनका क्रम क्या है दोस्तों? पहले वेद लिखे गए, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और फिर उपनिषद। तो इन सभी के बारे में जो है हम अच्छे से जानेंगे। तो आप दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डालेंगे वैदिक सभ्यता। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता की बात की जाए तो 1500 BC से लेकर 600 BC तक जो है इसका समय रहा था। कितना दोस्तों? 600 BC तक जो है समय रहा था। अब वैदिक सभ्यता को जो है दो भागों में बांट लेते हैं। वैदिक सभ्यता को दो भागों में जो है इसको बांट कर पढ़ते हैं। कौन कौन से दो भाग हैं? ये होगी दोस्तों पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल। अब दोस्तों इस काल में जो है ऋग्वेद को पढ़ेंगे, तो इसलिए इस काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल भी जो है इसको कहा जाता है। और इसका समय कब से कब तक रहा था? 1500 BC से लेकर 1000 BC तक जो है रहा था। 1500 BC से 1000 BC तक जो है रहा था। 1000 BC तक रहा था दोस्तों। दूसरा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल की यदि बात करते हैं तो इसका समय जो है कब तक रहेगा? इसका समय 1000 BC से लेकर 600 BC तक रहेगा। अब दोस्तों इसमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में अच्छे से जानेंगे। यानी इन तीनों वेदों को किस काल में पढ़ेंगे? उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे। और इस काल में यानी ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में जो है ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? ऋग्वेद के बारे में जो है अच्छे से पढ़ेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं वेदों का संकलन किसने किया था। लिखेंगे वेदों का संकलन। वेदों के संकलन की यदि बात की जाए तो महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा, महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा जो है किया गया था। अब दोस्तों वेदों की यदि संख्या की बात की जाए तो वेदों की संख्या है 4। कितनी दोस्तों? 4 है। कौन कौन से हैं ये? सबसे पहले आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद हो गया कौन सा दोस्तों? ऋग्वेद। दूसरे पर आता है सामवेद। अब यहाँ पे बात करते हैं यजुर्वेद और अथर्ववेद। कौन से दोस्तों? अथर्ववेद। तो ये 4 वेद हैं। तो ये आपको याद रखना। इन चारों के बारे में अच्छे से हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं इनका क्रम क्या है। तो सबसे पहले लिखे गए थे दोस्तों वेद।
वेद, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर लिखे गए थे दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ, आर्णक्य, आर्णक, फिर लिखे गए थे दोस्तों उपनिषद, उपनिषद। तो इन सभी के बारे में जो है हम एक एक करके जो है पढ़ेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डालेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जो है आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता थी। अब जिसमें दोस्तों आर्यों का अर्थ होता है श्रेष्ठ यानी कुलीन, यानी जो वैदिक सभ्यता है ये किसने निर्मित की थी या किसने बसाई थी, तो आर्यों के द्वारा जो है इसको बसाया गया था। अब ये कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, और यहाँ की भाषा थी दोस्तों संस्कृत भाषा। तो इन पॉइंटों को यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों, यानी वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता की यदि बात की जाए, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी है, वैदिक सभ्यता। अब दोस्तों यहाँ पे आर्य का अर्थ क्या है, आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ यानी कुलीन, श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य जो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ या कुलीन जो है मानते थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ये कैसी सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता हमने पढ़ा है अभी कैसी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी यानी नगरीय सभ्यता थी। और ये वैदिक सभ्यता कैसी, ग्रामीण सभ्यता थी। और यहाँ की भाषा की बात की जाए तो यहाँ की भाषा कैसी थी, संस्कृत भाषा थी। अब सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्यों का आगमन, यानी आर्यों के आगमन की यदि बात की जाए तो अलग अलग इतिहासकारों के जो है अलग अलग मत हैं। जैसे दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं मैक्स मुलर, जो कि मैक्स मुलर जर्मनी के, इन्होंने कहा था कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे, हिंदू कुश पर्वत होते हुए भारत पहुँचे थे। और जब ये आर्य भारत आए थे तो इस समय जो है सिंधु घाटी सभ्यता थी, और इन आर्यों ने जो है सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण करके जो है इसका विनाश कर दिया था। और इसके बाद जो है वैदिक सभ्यता का विकास जो है हुआ था। एक मत तो यह कहा जाता है, लेकिन एक मत यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है सिंधु नदी के किनारे पर थी और सिंधु नदी में बाढ़ आई थी, तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश यानी पतन हो गया था। और इस कथन को जो है सबसे ज़्यादा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश यानी पतन का कारण जो है बाढ़ यानी फ्लड को जो है माना जाता है। अब दोस्तों आर्यों के बीच एक युद्ध हुआ था, यानी आर्य और सिंधु घाटी सभ्यता के जब बीच युद्ध हुआ था तो इसमें आर्यों की तरफ से थे राजा सुदास और सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ से थे 10 भारतीय राजा। अब दोस्तों इसमें जब ये युद्ध हुआ तो इस युद्ध को जो है दशराज्य युद्ध का नाम दिया गया था। और साथ ही इस युद्ध में आर्यों की जीत हुई थी, और ये युद्ध जो है रावी नदी या परुस्नी नदी के किनारे पर जो है लड़ा गया था। और ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका वर्णन मिलता है, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अब इन सभी को यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर आगे की चर्चा जो यहाँ पे करेंगे। लिखेंगे आर्यों का आगमन, आर्यों का आगमन। आर्यों के आगमन की यदि बात की जाए मैक्स मुलर के अकॉर्डिंग, मैक्स मुलर ने कहा था मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से। कहाँ से दोस्तों, मध्य एशिया से हिंदू कुश पर्वत होते हुए भारत आए थे, हिंदू कुश पर्वत से होते हुए जो है भारत आए थे आर्य। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं जब आर्य भारत आए थे तो आर्यों ने जो है भारत पर आक्रमण किया था, आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया, भारत पर जो है आक्रमण किया। जब ये आक्रमण किया तो इस समय सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता थी। अब दोस्तों आर्यों की तरफ से राजा सुदास थे, राजा सुदास थे। और यहाँ पे सिंधु घाटी की तरफ से 10 भारतीय राजा, 10 भारतीय राजा थे, 10 भारतीय राजा थे। अब दोस्तों इसमें राजा सुदास की जीत हुई थी और 10 भारतीय राजाओं की हार हुई थी। अब दोस्तों जब ये युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच, राजा सुदास और 10 भारतीय राजाओं के, तो इस युद्ध को क्या नाम दिया गया था, 10 राज्य युद्ध, 10 राज्य युद्ध का नाम दिया गया। इस युद्ध को क्या नाम दिया गया, 10 राज्य युद्ध का नाम जो है
दिया गया था, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों ये दशराज्य युद्ध जो है रावी या परुस्नी नदी के किनारे लड़ा गया था। रावी या परुस्नी नदी के किनारे लड़ा गया था, तो ये आपको याद रखना है। और इस दशराज्य युद्ध का वर्णन जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णन मिलता है। साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण किसको माना जाता है? आर्यों को माना जाता है, मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग। याद रखें दोस्तों, मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग माना गया है यहाँ पे, तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं एडवर्ड मेयर ने क्या कहा था। एडवर्ड मेयर ने क्या कहा था? आर्य कहाँ से आए थे? पामीर के पठार से। पामीर के पठार से। कहाँ से दोस्तों? पामीर के पठार से आए थे। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं पेन का एवं हर्ट ने। पेन का एवं हर्ट ने कहा था जर्मनी से आए थे। कहाँ से दोस्तों? जर्मनी से आए थे। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था। दयानंद सरस्वती, इन्होंने कहा था आर्य कहाँ से आए थे? तिब्बत से। आर्य जो है तिब्बत से आए थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं गाइल्स ने क्या कहा था। हंगरी से आए थे। इन्होंने कहा था कि हंगरी से जो है आए थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने कहा था उत्तरी ध्रुव से आए थे। उत्तरी ध्रुव से जो है आए थे। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे थी? सरस्वती नदी के किनारे थी। वैदिक सभ्यता, तो दोस्तों पहले रिवीजन कर लेते हैं, इस पॉइंट को जब भी लिख लेंगे आप। तो यहाँ पे हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता दोस्तों, वैदिक सभ्यता की यदि बात की जाए तो इसका समय जो है 1500 BC से 600 BC तक रहा था। और वैदिक सभ्यता को जो है दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं, पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल, जिसमें ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, ऋग्वेद के बारे में। और इसका समय जो है 1500 BC से लेकर 1000 BC तक रहा था। दूसरा भाग है उत्तर वैदिक काल, इसका समय 1000 BC से 600 BC तक रहा था। इसमें सामवेद, यजुर्वेद व अथर्ववेद, इन तीनों वेदों को पढ़ेंगे। साथ ही वेदों का संकलन महर्षि वेदव्यास जी ने किया था। वेदों की संख्या है 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेद लिखे गए पहले, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, आर्णक्य और उपनिषद। साथ ही दोस्तों वैदिक सभ्यता की बात की जाए तो आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता, यानी वैदिक सभ्यता किसके द्वारा निर्मित सभ्यता? आर्यों के द्वारा। और आर्यों का अर्थ है श्रेष्ठ यानी कुलीन। और ये कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ की भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा थी वैदिक सभ्यता की। अब आर्यों का आगमन मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग, मैक्स मूलर ने कहा था कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, हिंदू कुश पर्वत होते हुए भारत आए थे। जब ये भारत आए थे तो इस समय सिंधु घाटी सभ्यता भारत में थी। तो आर्यों ने जो है सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण कर दिया था और उसके बाद इसका विनाश करके एक नई सभ्यता निर्मित की थी। तो ये कहा था किसने? मैक्स मूलर ने। यानी आर्यों ने जो है भारत पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया था? सिंधु घाटी सभ्यता पर। अब दोस्तों आर्यों की तरफ से राजा सुदास थे और सिंधु घाटी से की तरफ से जो है 10 भारतीय राजा थे। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे बात आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो है हार हुई थी। क्या हुई थी? हार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की हार हुई थी और राजा सुदास की जो है जीत हुई थी। अब दोस्तों इस युद्ध को जो है दशराज्य युद्ध का नाम जो है दिया गया है। और ये दशराज्य युद्ध रावी या परुस्नी नदी के किनारे पर लड़ा गया था। इस दशराज्य युद्ध का वर्णन जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में जो है मिलता है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग जो है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण किसको माना जाता है? आर्यों के आक्रमण को, यानी आर्यों के आक्रमण को जो है माना जाता है। लेकिन इस बात को सही नहीं माना गया। सही माना गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश यानी पतन का कारण जो है बाढ़ को माना जाता है, क्योंकि सिंधु नदी में बाढ़ आई थी और जिसके कारण पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो गया।
क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पर थी, ये सिंधु नदी के किनारे पर थी। एडवर्ड मेयर ने कहा है पामीर के पठार से आए थे। पेनकार्ट ने कहा है जर्मनी से आए थे, और यही मैक्स मुलर भी जर्मनी का था। दयानंद सरस्वती ने कहा है तिब्बत से आए थे। गाइस ने कहा हंगरी से आए थे। बाल गंगाधर तिलक ने कहा है उत्तरी ध्रुव से जो है आए थे। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी, और इससे आगे का हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।